हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आई हूँ एंड ये रीडिंग है आपका योर पास्ट लाइफ स्टोरी। मतलब आपके पिछले जन्म का सच क्या है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट इस प्रेजेंट लाइफ में क्या पड़ रहा है या क्या पड़ने वाला है, और इस साल आपके पास्ट लाइफ की वजह से क्या क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप रिसीव कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। इसको जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि आप कौन हैं, ठीक है, और क्या थे आप उस टाइम और अभी आप क्या हो। ठीक है, तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। ऑल राइट, तो मेल, फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी या फिर कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे इस रीडिंग को और दिल खोल के देखेंगे, ठीक है। ऑल राइट, ट्रैवलर, बहुत सारी एनर्जी है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आप मतलब क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ के टाइम में आप आपकी एनर्जी एक नाइट की, मतलब कि सोल्जर की एनर्जी, ठीक है, दिखाई दे रही है। एक योद्धा की एनर्जी दिखाई दे रही है कि यस, चांसेस है कि आप ये एक योद्धा थे, ठीक है, जो अपनी कंट्री के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा जो सर्व करते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने पास्ट लाइफ में हो सकता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री गए हो, ठीक है, दूसरे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए मिलिट्री में रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो ये पॉइंट पहले क्लियर हुआ कि कुछ आप में से लोग योद्धा हो सकते हैं जो थे आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं पहले आपको बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप पिछले जन्म में एक ट्रैवलर थे। मतलब आपका ये काम ही था, हो सकता है कि आप जहाँ जिस भी कंट्री से होंगे, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्री से थे, चांसेस लग रहा है मुझे, इसलिए बोल रही हूँ। तो वहाँ के जो राजा हुए वो आपको भेजते थे इधर जाने उधर जाने, वहाँ से ट्रेड शुरू करने, इधर से ट्रेड शुरू करने। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा अपना सामान वगैरह पैक करके हमेशा इधर से उधर ट्रैवल करते रहते थे, ठीक है। आप वो इंसान थे जो कि समय को बहुत सही तरीके से यूज़ किए हैं। पास्ट लाइफ की बात हो रही है अभी, फिर मैं आपको आगे का भी बताऊंगी। तो पास्ट लाइफ में आप बहुत समय को सही तरीके से यूज़ किए, बहुत ट्रैवल किए, एंजॉय किए, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन लाइफ में कभी कभी आपकी थिंकिंग जो है, जब से देखिए आपके लव लाइफ में कोई आया होगा उस टाइम, ठीक है, और वो इंसान आपसे बहुत अटैच्ड हुआ होगा, वो इंसान आपसे बहुत प्यार किया होगा, लेकिन उस टाइम से मैं देख पा रही हूँ ना कि आपके लव लाइफ में या फिर आपकी पूरी लाइफ में कन्फ्यूजन बढ़ गया होगा। तो पास्ट लाइफ में आप जो प्रोफेशनल लाइफ रहता है उसको बहुत अच्छे से निभाते होंगे, लेकिन जो आपका पर्सनल लाइफ रहता होगा ना पास्ट के टाइम में, बहुत कन्फ्यूजन भरा रहा होगा और लास्ट लास्ट तक चीज़ें क्लियर नहीं हुई होगी। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा था आपके लव लाइफ में, ठीक है, जो कि आपसे बहुत प्यार करता था, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किए, शादी भी की, अच्छी ज़िंदगी बिताएं। लेकिन अच्छी पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ है कि वो इंसान आपको इस जन्म में भी मिल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई प्यार करने वाला आपको मिला, या फिर ऐसा कोई रिश्ता आपको उस टाइम मिला था, ठीक है, जिससे आप कभी सेपरेट नहीं हो सकते, इनसेपरेबल वाली एनर्जी थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कारण की वजह से इस इंसान से आपको सेपरेट होना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे इनसेपरेबल है, फिर सेपरेट कैसे हो गए? तो सेपरेट भगवान ने करा दिया, अब आप समझ चुके होंगे। इट मीन्स कि हो सकता है कि समय से पहले जो है, ये जो आपके पार्टनर रहे होंगे उस टाइम, वो चले गए होंगे पहले, ठीक है, दुनिया छोड़ के। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फिर से हो सकता है, और बहुत साला जो हो सकता है टाइम बीता, और उसके बाद हो सकता है कि ये फिर से इस जन्म आपको मिलेंगे। एज का गैपिंग वगैरह टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है जब तक आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, फिर से उनका कहीं जन्म हो गया हो, फिर से नए फेस पे आए हो, फिर से डेथ के बाद फिर से नए जन्म हुआ हो, तो फिर एक एज में आप लोग जो है अभी यहाँ पे आ गए हैं और आप दोनों मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो आप दोनों का लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, और सेपरेट तो खैर भगवान ने कर दिया, यूनिवर्स ने कर दिया, क्योंकि कुछ रीज़न रहा होगा, लेकिन इस बार फिर से आप उस पर्सन से मिलने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत ही रिलीजियस इंसान रहे होंगे पास्ट के टाइम में, आपके पास पैसे भी बहुत रहे होंगे, और आपके पास इतने पैसे रहते होंगे ना कि आप चैरिटी वर्क बहुत करते होंगे, आप अच्छा काम बहुत करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि
इस टाइम भी आपका नेचर ऐसा रहता होगा कि आप लोगों की हेल्प बहुत करते होंगे, ठीक है। आपका ये है कि इमोशनल होकर आप ना मतलब बहुत सारी चीज़ें लोगों को बता देते होंगे अपने प्लानिंग। तो अभी आपको क्या-क्या मिल सकता है पास्ट लाइफ से, वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रैवल की एनर्जी ये बता रही है कि इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा घूमेंगे, फिरेंगे और ट्रैवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएँगे। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है? एक जगह रह कर अपना काम आपका नहीं बनने वाला, एक जगह से दूसरी जगह जाकर आप अपना काम अपना शुरू करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी कन्फ्यूज़न्स है, वो कन्फ्यूज़न्स ख़त्म होंगे, कन्फ्यूज़न को क्लैरिफ़ाई करते हैं। अब देखिए कन्फ्यूज़न पे जो लाइक ताला लगा हुआ है ना, उसकी जो चाबी है वो आपके पास ही है, मतलब लाइफ़ के जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे ओवरकम करोगे, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि इस जन्म में आप कन्फ्यूज़ नहीं रहोगे। इस जन्म में आप जो है एकदम खुलकर ज़िंदगी को जिएँगे और होप जो कार्ड है उसको भी क्लैरिफ़ाई करते हैं। सो यहाँ पे है वॉव! मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो ब्यूटीफुल से पर्सन है जिससे आप पास्ट लाइफ में बहुत प्यार किए थे, उससे ज़रूर मिलोगे और आगे आने वाले 9 वीक के अंदर इस पर्सन से आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो 9 वीक के अंदर जो है इस पर्सन से आप मिलोगे और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत सुंदर सा फ्लावर लेकर आएँगे और आपको प्रपोज़ करेंगे और आप दोनों के बीच में प्यार होगा। ओके, तो ये यहाँ पे है एनर्जी एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बंदा मिलेगा जिससे आप कभी सेपरेट नहीं होगे, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में आपकी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, ठीक है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी होगी, क्योंकि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे थे या फिर रिलीजियस रहे थे, वो चीज़ आपका अभी भी है, ठीक है। और इस टाइम आपको चैरिटी वर्क भी करना चाहिए और करोगे भी। इस टाइम आपके पास इतने पैसे होंगे इस जन्म में कि आप एक ना एक टाइम चैरिटी वर्क भी करेंगे। एक दो बात यहाँ ध्यान रखिए कि आप साइलेंटली अपने लाइफ में आगे बढ़ें, किसी के साथ भी इमोशनली होकर कोई भी चीज़ें सब कुछ बता ना दें, ठीक है। ये चीज़ गलत होगा अगर आप किसी को ही बता देते हो, क्योंकि हो सकता है जिसको आप बता रहे हो वो आप सोच रहे हो भला है, लेकिन हो सकता है वो भला नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ओके, एक दो कार्ड्स और क्लैरिफाई करते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप क्रिश्चियनिटी को उस टाइम फॉलो करते होंगे, हो सकता है उस टाइम आप क्रिश्चियन होंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ से हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो और देखते हैं कि आपको मिलेगा क्या, आप कैरी क्या कर रहे हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं। श्योरली सक्सेस, क्योंकि पास्ट के टाइम में आप अपना काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सक्सेसफुल थे, तो यहाँ इस टाइम भी सक्सेसफुल होंगे। अभी आप जिस फील्ड में हो सकता है कि वो फील्ड आपके लिए सही नहीं है, इस बात का भी रियलाइजेशन आपको होने वाला है बहुत ही जल्दी, ठीक है। आप हो सकता है अपने पाथ को, अपने जॉब को ही चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कि आप जो भी पास्ट लाइफ में हार्ड वर्क किए हो, अच्छा काम किए हो, अच्छा नेचर रहा है, उसका भी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको इस साल ज़रूर मिलेगा देखने को। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया। ख्याल रखिएगा अपना, अपने फैमिली का भी।